हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कात्यायनी सर और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। ब्रेकियल प्लेक्सस आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको को। सो लेट्स स्टार्ट ब्रेकियल प्लेक्सस। क्या आप जानते हैं प्लेक्सस क्या है? प्लेक्सस मीन्स नर्व सप्लाई और ब्रेकियल प्लेक्सस means nerve supply of upper limb. So brachial plexus टोटली 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से, वो हमें इस तरह से याद रखेंगे: R, T, D, C और B। R means roots, T means trunks, D means divisions, C means cords और B means branches. So brachial plexus anterior primary और rami क्या? anterior primary rami के स्पाइनल नर्व। कौन कौन से स्पाइनल नर्व? C5, C6, C7, C8 और T1 से होकर बनता है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा ब्रेन और ये यहां से जाती है क्रेनियल नर्व। ब्रेन, क्रेनियल नर्व। और हमें कौन कौन से नर्व चाहिए? स्पाइनल नर्व C5 से लेके T1। ये है हमारी C5 से लेके T1 स्पाइनल नर्व। सो कौन से स्पाइनल नर्व? C5, C6, C7, C8 और T1। सो दोस्तों, आज मैं इन सब को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। C5 एंड C6 ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है। C8 और T1 ये दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है, पर C7 बेचारा अकेला है। सो C5 और C6 वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ये दोनों रूट है, ये सभी के सभी रूट है। तो ये दोनों रूट एक साथ कंबाइन होके बनाएंगे अपर ट्रंक। क्या इसे बोलते हैं हम? अपर ट्रंक। ये सभी हो गए हमारे रूट्स और ये ट्रंक्स। C7 बेचारा अकेला है तो अकेला ही जाएगा और वो बनाएगा मिडल ट्रंक। और C7, C8 और T1 ये दोनों भी फ्रेंड्स है। सो वो दोनों कंबाइन होंगे और बनाएंगे लोअर ट्रंक। सो ये हो गए हमारे सभी के सभी रूट्स। ये हो गए हमारे ट्रंक्स और ये सभी आके जाके होंगे डिवीजन में डिवाइड। ये हो गए हमारे, यहाँ होंगे हमारे डिविजन्स। कौन कौन से होंगे वो मैं बताऊंगा। ये सभी डिवीजन आगे जाते हैं। अपर ट्रंक सोचता है कि मिडल ट्रंक बेचारा अकेला है, सो वो उसकी हेल्प करता है और अपना एक पार्ट उसे देता है। लोअर ट्रंक भी सोचता है कि मिडल ट्रंक बेचारा अकेला है, सो वो उसकी हेल्प करता है और उसको भी एक पार्ट देता है। और मिडल ट्रंक होता है वो अपर ट्रंक को एक पार्ट अपना देता है। सो अपर पार्ट आके जाके ये 1 और ये 2, इन दोनों में डिवीजन होता है। ये अपर पार्ट का हो गया वेंट्रल डिवीजन और ये हो गया डोर्सल डिवीजन। फिर मिडल पार्ट वो भी आगे जाके 1 और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सो ये मिडल पार्ट का हो गया वेंट्रल डिवीजन और ये मिडल पार्ट का हो गया डोर्सल डिवीजन। और लोअर पार्ट है वो भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। सो ये लोअर पार्ट का वेंट्रल डिवीजन और ये लोअर पार्ट का डोर्सल डिवीजन। सो फ्रेंड्स, डिवीजन वो होते हैं
वो आगे जाके कॉर्ड्स में डिवाइड होता है। यहाँ तक हो गया हमारा डिविजन्स, फिर ये आगे जाएंगे हो गए कॉर्ड्स में डिवाइडेड। ये हो गया अपर पार्ट का अपर वेंट्रल डिवीजन और मिडल पार्ट का मिडल वेंट्रल डिवीजन। ये दोनों कंबाइन होते हैं यहाँ पे और आगे जाते हैं और बनाते हैं लेटरल कॉर्ड। क्या बनाते हैं? ये कॉर्ड, और ये हो गया लेटरल कॉर्ड। फिर मिडल पार्ट का मिडल डोर्सल डिवीजन, अपर पार्ट का अपर डोर्सल डिवीजन और लोअर पार्ट का लोअर डोर्सल डिवीजन। ये तीनों यहाँ पे कंबाइन होते हैं और आगे जाके बनाते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। फिर लोअर पार्ट का वेंट्रल डिवीजन आगे जाता है और वो बनाता है मीडियल कॉर्ड। ये सभी आके जाके ब्रांचेस में डिवाइड होंगे। ये सभी के सभी कॉर्ड्स होते हैं, वो आगे जाके ब्रांचेस में डिवाइडेड होंगे, आगे जाएंगे और ये ब्रांचेस बनाएंगे। सो ये ट्रंक है। ट्रंक में अपर ट्रंक होता है ना, वो दो पार्ट में, दो ब्रांचेस में डिवाइडेड होता है। ये उसकी पहली ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच। उसकी जो पहली ब्रांच होती है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, और दूसरी ब्रांच होती है, और उसकी जो दूसरी ब्रांच होती है उसे कहते हैं नर्व टू सबस्कैपुलारिस। पहली होती है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व और दूसरी होती है नर्व टू सबस्कैपुलारिस। फिर कॉर्ड्स भी आगे जाके 3 ब्रांच में डिवाइडेड होते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस। पोस्टीरियर कॉर्ड के 3 ब्रांचेस होती है। कौन कौन सी वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट, स्टॉप कर। पोस्टीरियर कॉर्ड की पहली ब्रांच अपर सबस्कैपुलर नर्व, दूसरी ब्रांच नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई, एंड तीसरी ब्रांच लोअर सबस्कैपुलर नर्व। मीडियन कॉर्ड आगे जाके और 3 ब्रांच में डिवाइडेड होता है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली ब्रांच को क्या बोलेंगे? मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। दूसरी को क्या बोलेंगे हम? मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये हो गई हमारी दूसरी, और ये तीसरी को हम क्या बोलेंगे? मीडियन पेक्टोरल नर्व। फिर ये लेटरल कॉर्ड होता है उसको हम बोलेंगे लेटरल मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। लेटरल मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। ये लेटरल कॉर्ड है, वो आगे जाके और 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, अपर लेटरल पार्ट और मीडियल लेटरल पार्ट। अपर लेटरल पार्ट है वो आगे जाके और एक नर्व बनाता है। क्या बोलते हैं उसको? मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। मीडियन कॉर्ड आगे जाके वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये पहला पार्ट क्या बनाता है? उसे बोलते हैं अल्नार नर्व। और हमारे लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये हो गई हमारी मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। फिर ये दूसरी मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और ये मीडियन पेक्टोरल नर्व। ये हो गई हमारी अपर सबस्कैपुलर नर्व, ये हो गई नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई, और ये हो गई हमारी लोअर सबस्कैपुलर नर्व।
ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, उसको बोलेंगे हम अल्नार नर्व। लेटरल कॉर्ड आगे जाके वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, उसे बोलेंगे मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। और लेटरल पार्ट का लेटरल दूसरा पार्ट और मीडियन कॉर्ड का भी दूसरा पार्ट, ये दोनों आगे जाके मर्ज होता है और वो आगे जाके बनाएंगे मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। सो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी ब्रांचेस, ये हो गए हमारे रूट्स, ये हो गए ट्रंक्स, ये हो गए डिवीजन, ये हो गए कॉर्ड्स। ये हो गया हमारा नर्व सप्लाई ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। क्या होगा? ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेकियल, अपर आर्म के ब्रेकियल प्लेक्सस में कौन कौन सी नर्व आती है और वो उनको सप्लाई करते हैं। पहली वर्टेब्रल आर्टरी, दूसरी थायरोसर्वाइकल आर्टरी और तीसरी होती है सुप्रा स्केप्युलर एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। और लास्ट में हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। जब ब्रेकियल प्लेक्सस का नर्व सप्लाई डैमेज होता है तो क्या होता है? पैरालिसिस होता है। और मोस्टली कौन कौन से पैरालिसिस का प्रकार में होता है? फर्स्ट अर्ब्स पैरालिसिस और दूसरा होता है क्लम्पकिस पैरालिसिस। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलता है दोस्तों कुछ ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। मैं हूं